सबसे पहले कौम आद अरब के जनूबी इलाके अहकाफ में आबाद थी, जो मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान रेगिस्तानी खित्ता समझा जाता है। ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर थे। उनके पास जमीनें, बागात, चश्मे और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। कुरान बताता है कि उन्होंने ऊंची जगहों पर निशानियां और मजबूत महल्लात बनाए। नेमतों की कसरत ने उनमें गुरूर पैदा कर दिया। वक्त के साथ वो एक अल्लाह को भूल गए और बुतों की इबादत करने लगे। उनके मशहूर बुतों के नाम सदा, समूद और हिरा जिक्र किए जाते हैं। वो अपनी ताकत पर इतना घमंड करते थे कि कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने उन्हीं में से हजरत हूद को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुमसे इस दावत पर कोई अजर नहीं मांगता। हजरत हूद बार बार उन्हें समझाते रहे, बुत परस्ती छोड़ दो, जुल्म और सरकशी छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करो। हजरत हूद ने उन्हें बताया कि अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में और इजाफा करेगा। लेकिन कौम के सरदारों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफी की बात करते हो, हम अपने बाप दादा के दीन को क्यों छोड़ें? उन्होंने हजरत हूद से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। हजरत हूद ने जवाब दिया कि इल्म अल्लाह के पास है, मैं तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाला हूं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बारिशें रुक गईं, जमीन खुश्क होने लगी, खेत सूखने लगे। ये एक तंबीह थी ताकि वो पलट जाएं, मगर उनका तकब्बुर कम ना हुआ। कुछ अरसे बाद लोगों ने आसमान पर एक बादल देखा। वो खुश हो गए और कहने लगे, ये बादल बारिश लाएगा। मगर यही वो अजाब था जिसकी खबर हजरत हूद पहले दे चुके थे। कुरान के मुताबिक वो बादल दरअसल सख्त तबाहकुन हवा लेकर आया। फिर कई दिन और कई रातें खौफनाक आंधी चलती रही। वो हवा इतनी शदीद थी कि लोगों को उठा उठाकर पटकती थी। उनके मजबूत घर, उनकी ताकत, उनका गुरूर, कुछ भी उन्हें बचा ना सका। आखिरकार कौम आद तबाह हो गई। कुरान उनकी हालत यूं बयान करता है कि वो ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के गिरे हुए खोखले तने। सिर्फ हजरत हूद और वो लोग बच गए जो ईमान ले आए थे। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से महफूज रखा। ये वाकया खास तौर पर कुरान की सूरतुल आराफ 65 से 72, सूरत हूद 50 से 60, सूरतुल शुआरा 123 से 140 और सूरतुल अहकाफ 21 से 26 में बयान हुआ है। कौम आद के पास ताकत थी, दौलत थी, इमारतें थीं, लेकिन जब तकब्बुर आया और उन्होंने हक को झुटलाया तो सब खत्म हो गया। हजरत हूद की दावत ये थी कि इंसान की असल इज्जत अल्लाह की इताअत में है, ताकत में नहीं।